वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिहार कैरियर एकेडमी। और इस वीडियो में हम बात करेंगे जीआई टैग के बारे में। जितने भी इम्पोर्टेंट जीआई टैग हैं उन सभी के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और आप ये बात आप गारंटी से समझ के चलिए कि 2025 के जितने भी एग्ज़ाम होंगे उसमें जीके जीएस से रिलेटेड जितने जो भी एग्जाम होंगे जिसमें जीके जीएस होता है उसमें जीआई टैग से क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। और करंट अफेयर्स के हिसाब से जीआई टैग से बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। तो इसमें हम जितने भी टॉप एमसीक्यूज वन लाइनर क्वेश्चन रहेंगे उस सभी को देखेंगे। चलिए बिना समय को गवाए हम सीधे अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ के वेर्गन कोकोनट ऑयल को जीआई टैग मिला है? इसका सही जवाब है अंडमान एंड निकोबार को। याद रखिएगा, अंडमान निकोबार को जीआई टैग मिला है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, कहाँ की प्राचीन ब्लॉक प्रिंट कलर अजरक को जीआई टैग मिला है? जो ब्लॉक प्रिंट कला है, सॉरी कला, उसे जीआई टैग मिला है। इसका सही जवाब है गुजरात। याद रखें, गुजरात के अजरक को जीआई टैग मिला है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न, हाल ही में कहाँ की बांसुरी को जीआई टैग मिला है? यानी कहाँ की बांसुरी को जीआई टैग दिया गया है? इसका सही जवाब है पीलीभीत। याद रखिएगा, पीलीभीत के बांसुरी को जीआई टैग दिया गया है, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा चौथा प्रश्न है, किस राज्य की प्रारंभिक आदिवासी पोशाक रीसा को जीआई टैग मिला है? इसका सही जवाब है त्रिपुरा। याद रखिएगा, त्रिपुरा के आदिवासी पोशाक रीसा को, ये रीसा है जिसे जीआई टैग दिया गया है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। हमारा पांचवा प्रश्न है, ढेकनाल मैगजी, जो ढेकनाल मैगजी एक प्रकार की मिठाई है जो भैंस के दूध से पनीर से बनाई जाती है, किस राज्य में भौगोलिक संकेत जीआई टैग दिया गया है? तो याद रखिएगा, उड़ीसा की मिठाई को जीआई टैग दिया गया है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की रेड आंट चटनी को मिला है भौगोलिक संकेत जीआई टैग? यानी रेड आंट चटनी को जीआई टैग दिया गया है किस राज्य की? तो उड़ीसा राज्य की, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा सातवां प्रश्न रहेगा, पश्मीनी एक भौगोलिक संकेत जीआई प्रमाणित ऊन है जिसकी उत्पादन भारत के किस क्षेत्र में हुई? पश्मीनी, याद रखें पश्मीनी, इसका सही जवाब है कश्मीर में इसको हुई है उत्पादन, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। हमारा आठवां प्रश्न है, हाल ही में कहाँ के प्रसिद्ध सांची क्राफ्ट को जीआई टैग मिला है? इसका सही जवाब है मथुरा के सांची क्राफ्ट को जीआई टैग मिला, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। हमारा नौवां क्वेश्चन है, गोंड चित्रकला को जीआई टैग मिल गया है, यह किस प्रदेश की जनजातीय चित्रकारी एमपी ट्रैबल को वैश्विक स्तर पर, याद रखिएगा वैश्विक स्तर पर मान्यता का प्रमाण है? इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश, यानी एमपी को, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। हमारा 10वां प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मांजुली मुखौटे और पांडुलिपि पेंटिंग को जीआई टैग मिला है? मांजुल और मुखौटे को, इसको याद रखिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा असम, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। हमारा 11वां प्रश्न है,
मोनपा मोनपा हस्त निर्मित कागज बनाने की कला की शुरुआत 1000 साल पहले हुई थी। किस राज्य की है जिसे जीआई टैग दिया गया है? तो याद रखिएगा, यह जो कागज है बनाने की प्रक्रिया जो है ये अरुणाचल प्रदेश की है, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। हमारा 12वां प्रश्न है, इस मंदिर के उद्घाटन से पहले हनुमानगढ़ी के लड्डुओं को जीआई टैग मिला। तो कौन सी मंदिर है? इसका सही जवाब है अयोध्या राम मंदिर, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 13वां प्रश्न है, किस राज्य का कादियाल साड़ियां, जो कादियाल साड़ीज हैं, को भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्रदान किया गया? तो वह पश्चिम पश्चिम बंगाल की साड़ियां हैं जिन्हें जीआई टैग प्रदान किया गया है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, किस राज्य के कच्ची खर के मजूर को जीआई टैग का दर्जा मिला? गिर केसर आम के बाद कच्ची खरेक कच्ची की स्वदेशी खजूर जीआई टैग पाने वाला किस राज्य का दूसरा फल बन गया? इसका सही जवाब हो जाएगा गुजरात का, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, किस राज्य की सिल्वर फिलिग्री, जिसे रूपा तरकाशी के नाम से जाना जाता है, पतले चांदी के तार के प्रसिद्ध हस्तलिपि को भौगोलिक संकेत जीआई टैग मिला है? आप इमेज में देख सकते हैं। इसका सही जवाब है उड़ीसा राज्य के, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ की तिरंगा बर्फी एक जीआई टैग वाली मिठाई है जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक है? आप यहां देख सकते हैं, इसमें तिरंगा वाले कलर हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा वाराणसी की मिठाई, यानी उत्तर प्रदेश यूपी, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा 17वां प्रश्न, किस राज्य के दो उत्पादों प्रसिद्ध त्रिपुरेश्वर मंदिर के प्रसाद पेड़ा और आदिवासी महिलाओं का पारंपरिक पोशाक रिगनाई पचरा को भौगोलिक संकेत जीआई टैग दिया गया है? आप यहां देख सकते हैं दोनों इमेज। इसका सही जवाब है त्रिपुरा, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा, किस राज्य की पारंपरिक सांस्कृतिक हस्तलिपि और विरासत घर चोला को भारत सरकार द्वारा जीआई टैग प्रदान किया गया? इसका सही जवाब है गुजरात, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। हमारा 19वां प्रश्न है, भारत के किस राज्य की कागड़ा चाय को यूरोपीय संघ का जीआई टैग प्रदान किया गया है? इसका सही जवाब है हिमाचल प्रदेश, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य के रामबन अनारदाना को जीआई टैग मिला है? यानी रामबन अनारदाना को जीआई टैग दिया गया है। इसका सही जवाब हो जाएगा जम्मू कश्मीर, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा 21वां प्रश्न है, किस राज्य की पेंटिंग लांजिया सौरा चित्रों और हथरंखा डोंगरिया कोंढशाला, याद रखिएगा डोरंगिया कोंघोशाला को जीआई टैग प्रदान है? इसका सही जवाब हो जाएगा उड़ीसा के, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के बनारसी पान को जीआई टैग मिला है? तो देख सकते हैं बनारसी पान को जीआई टैग मिला है,
उत्तर प्रदेश, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य के वांचो लकड़ी यानी वांचो वुडन को जीआई टैग मिला है? इसका सही जवाब है अरुणाचल प्रदेश की लकड़ी को, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। हमारा 24वां प्रश्न है, किस राज्य की हस्त निर्मित कालीन, अदरक आदि केकिर और वांचो लकड़ी के शिल्प को जीआई टैग प्रदान हुआ है? इसका सही जवाब है अरुणाचल प्रदेश, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 25वां प्रश्न है, किस राज्य की नाथ द्वारा छिपवाई पेंटिंग को भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्रदान किया गया है? इसका सही जवाब हो जाएगा राजस्थान, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 26वां प्रश्न है, किस राज्य या यूटी को सीबक थॉर्न फल को जीआई टैग प्रदान किया गया है? सीबक थॉर्न, अब यहां देख सकते हैं फ्रूट्स को। इसका सही जवाब है लद्दाख, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के मरचा धान या चावल को टैग प्रदान किया गया है? इसका सही जवाब हो जाएगा पंजाब, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य के खामती चावल को जीआई टैग मिला है? जो खामती चावल होता है उसे जीआई टैग दिया गया है। इसका सही जवाब हो जाएगा पश्चिम बंगाल, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, किस राज्य के कोरापुट काला जीरा चावल को जीआई टैग मिला है? कोरापुट का काला जीरा चावल, इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न रहेगा, किस राज्य या यूटी के किश्तवाड़ा जिले के केसर को जीआई टैग दिया गया है? इस प्रश्न का सही जवाब है जम्मू कश्मीर, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न हमारा रहेगा, किस राज्य के कुंबम पनीर प्राचाई यानी कुंबम अंगूर को भौगोलिक है संकेत जीआई टैग प्रदान किया गया है? इसका सही जवाब है तमिलनाडु, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। हमारा 32वां प्रश्न है, किस राज्य के अंबाजी सफेद संगमरमर को जीआई टैग दिया गया है? जीआई टैग प्रदान किया गया है। इसका सही जवाब है राजस्थान को, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत में भौगोलिक संकेत जीआई टैग पाने वाला पहला उत्पाद कौन सा है? तो याद रखिए, जो भौगोलिक संकेत में पहला पाने वाला है उसका सही जवाब है अरनमुल्ला कन्नड़ी, अरनमुल्ला कन्नड़ी, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। हमारा 34वां प्रश्न है, किस राज्य के बोडो थोरसा एक संगीत वाद्य यंत्र है जिसको जीआई टैग मिला है? इसका सही जवाब है राजस्थान, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा 35वां प्रश्न, किस राज्य के सुंदरवन के प्राकृतिक शहर को जीआई टैग मिला है? इसका सही जवाब हो जाएगा पश्चिम बंगाल के, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। किस राज्य के बुंदेलखंड गेहूं यानी कठिया गेहूं को जीआई टैग दिया गया है? इसका सही जवाब हो जाएगा पंजाब, यानी कि ऑप्शन
सॉरी, उत्तर प्रदेश, एंड ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आपके लिए यहाँ पर ये टेस्ट क्वेश्चन है, तो आप लोग इसका आंसर कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलते रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।